Hello everyone, welcomes you on RH Healthcare. Today's topic is ectopic pregnancy. तो ectopic pregnancy एक मेडिकल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है, जिसमें कि क्या होता है, फर्टिलाइज ओवम जो है इम्प्लांट होता है यूट्रस के आउटसाइड। जैसे कि हम देख सकते हैं ओवरी में, सर्विक्स में या फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में ये ज्यादा होता है, इसीलिए इसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ये ज्यादा वाइबल प्रोडक्ट नहीं हो सकता, धीरे धीरे जैसे भी वो डेवलप होने लगेगा वो एक ऑर्गन को पूरी तरीके से रप्चर कर देगा, डैमेज कर देगा, इसीलिए इसको तुरंत ही ट्रीट करना जरूरी है। सो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसको जितना जल्दी हो सके उतना ट्रीट करना चाहिए। इम्प्लांटेशन जो होता है आउटसाइड द यूट्रस होता है, दैट इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब प्रेगनेंसी और ट्यूबल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। चलिए देखते हैं इनके कॉजेस के बारे में, कौन कॉज करता है। तो मेन अगर हम कॉजेस देखेंगे तो हर 80 डिलीवरीज में कम से कम 3 केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस बनता है। सो क्या कॉज है इसका? मेन सबसे पहला कॉज तो यही है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, PID है, तो उसके कारण ये जो आप देख रहे हैं इस ट्यूब्स में स्वलन दिखाई देगा, ठीक है, स्वेलिंग दिखाई देगी। दूसरा है अगर हम इसमें कोई इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर टी का इंसेशन करा हुआ है या कोई और हमने इसको इंसेशन करा हुआ है, तो वो आगे चल के एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज कर सकता है। थर्ड कॉज देखें तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का थर्ड मेन इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? अगर मदर कोई भी तरीके का टोबैको च्यूइंग करती है तो ये भी मदर को इफेक्ट करेगा। फोर्थ इज मैटरनल एज, जितनी एज बढ़ती जाएगी वो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कॉज करता है। एंड नेक्स्ट इज अगर प्रीवियस केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हुआ है तो हो सकता है कि नेक्स्ट चांस में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। सो दीज आर द कॉजेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स एंड साइंस के। तो मदर को हम पहले देखेंगे तो मदर को ऐसा फील होगा कि जैसे प्रेग्नेंट लेडी को फील होता है। यस, तो सबसे पहला जो प्रेगनेंसी का होता है सिम्टम वो होता है एमेनोरिया, दैट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मदर को ऐसा लगेगा कि वो प्रेग्नेंट है, सारे साइन एंड सिम्टम बिल्कुल उसी के जैसे रहेंगे और ये एमेनोरिया आप इसमें देख सकते हैं। दूसरा, जैसे एब्डोमिनल जो होता है वो एकदम क्या होगा, बहुत ही ज्यादा अपसेट रहेगा, तो स्टमक उसका अपसेट रहेगा जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में रहता है। तीसरा, जो ब्रेस्ट में टेंडरनेस महसूस होगा, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही रहेंगे, बट इट इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। व्हाई? क्योंकि साइंस अलग होते हैं। तो मेन साइन क्या होने लग जाता है, वो है विजाइनल ब्लीडिंग, जो कि प्रेगनेंसी में नहीं होता है। माइल्ड पेन रहेगा एब्डोमिनल में हमेशा, बैक में उसके हमेशा पेन रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स से हम असेस कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। सो ये सिम्टम्स को हम असेस करेंगे। वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, बहुत ज्यादा डिजीनेस होगा, फटीग होगा, मदर को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, माइल्ड क्रैम्पिंग हो रही है, तो दिस आर द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नाउ कम टू द इम्प्लांटेशन साइट्स, कहाँ पर ये होता है। जैसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया है अभी कि ये यूट्रस के बाहर, मतलब विजाइना में, सर्विक्स में, ओवरीज में और इवन फैलोपियन ट्यूब्स में भी ये हो सकता है। तो चलिए देखते हैं डिटेलिंग में। सबसे पहला एक्स्ट्रा यूट्राइन, यूट्रस के बाहर कहाँ, सबसे पहला ये फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पर। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी 95 to 96% ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है। अब इस ट्यूब में अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि एम्प्यूला 70%, isthmus 25%, इंटरस्टिशियल 18% एंड इनफंजिबुलम में 2%। तो यहाँ पे अलग अलग जगह ये लोकेट हो सकता है, इम्प्लांट हो सकता है। नाउ इसके अलावा है ओवरीज और एब्डोमेन, तो ये सारे हैं हमारे एक्स्ट्रा यूट्राइन। नाउ विल सी द यूट्राइन में। तो यूट्राइन में हम देखेंगे सर्विक्स में हो सकता है, एंगुलर में हो सकता है, कॉर्नल में हो सकता है। तो ये सारे जो है हमारे यूट्राइन के अंदर लोकेट हो सकते हैं। नेक्स्ट एब्डोमिनल में देखिए हम, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया गया है और सेकेंडरी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज इंट्रा पेरिटोनियल और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। तो दीज आर द इम्प्लांटेशन साइट जहां पर ये इम्प्लांट होता है। चलिए नेक्स्ट साइट्स देखते हैं हम, अब डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया फैलोपियन ट्यूब में ये इंटरस्टिशियल, स्टमक और एम्प्यूला और फिमरी इन रीजन में दिख सकता है। सर्वाइकल में आपको 1% दिखेगा, ओवरियन में आपको 3% और एब्डोमिनल में 1%। तो डायग्रामेटिकली बताया है कि कहाँ ये इम्प्लांट हो सकता है। कॉजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, फिर भी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर मदर ने किसी तरीके से कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल नॉरप्लांट या फिर मिनी पिल्स, कोई भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर CU कॉपर टी इंसेशन करवाया है, तो इसका भी एक साइड इफेक्ट होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का।
साइन एंड सिम्टम्स में मेन 2 साइंस हम देख सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो सबसे पहला साइन तो हमने ब्लीडिंग वगैरह चेक कर लिया, उसके बाद अगर हम देखेंगे डेनफोर्थ साइन, डेनफोर्थ साइन कहाँ पे होता है, ये शोल्डर में एक पेन होता है। अब आप बोलेंगे कि भाई शोल्डर में क्यों पेन हो रहा है अगर मदर को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो ये होता है हमारा इरिटेशन थ्रू ब्लड, डायफ्रामेटिक इरिटेशन होता है, ठीक है। तो डायफ्राम में इरिटेशन हो रहा है बहुत ज्यादा ब्लड की वजह से, तो यहाँ पर शोल्डर पेन होगा जिसे हम बोलते हैं डेनफोर्थ साइन। दूसरा साइन होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जिसको बोलते हैं हम क्यूलेंस साइन। क्यूलेंस साइन क्या होता है, पूरा ब्लू डिस्कलरेशन हो जाएगा एब्डोमिनल में। चलिए दिखाते हैं आपको थ्रू दी डमी। नेक्स्ट साइन इज कुलेंस साइन। इसमें क्या होता है कि ये पेरी अम्बिलिकल एरिया में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा ड्यू टू दी ब्लीडिंग, जो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है उसके कारण, रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग के कारण, हेमरेज के कारण ये इस तरीके से ब्लूइश डिस्कलरेशन कहलाएगा क्यूलेंस साइन। सो दीज टू आर साइंस, कुलेंस साइंस एंड डेनफोर्थ साइन, जो कि हम देख सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। इसके साथ साथ आपको बता ही दिया है मैंने, जैसे कि फटीग होगा, वजाइनल ब्लीडिंग होगी, और ये जो फॉर्निक्स है यहाँ पे टेंडरनेस होगा, एब्डोमिनल टेंडरनेस होगा अपोजिट साइड में लाइक दिस, ऐसे हम उसको असेस कर सकते हैं। नाउ कम टू द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, किस तरीके से हम एग्जामिनेशन करेंगे जिससे हमें पता चले कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर है या अनरप्चर है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डमी वी कैन सी अगर यूट्रस में कहां पर वो रप्चर है। नाउ इस तरीके से अगर हमारे पास एक डमी है तो ये यूट्रस है जैसे फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे कहाँ कहाँ चीज है तो उसको हम लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फेमरियाज दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये पूरा यूट्रस और इसमें असेस कर सकते हैं कि किस तरीके से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। तो सबसे पहला जो मेथड होगा वो होगा हमारा TVS, दैट इज ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में इस तरीके से हम यहाँ से उसकी सोनोग्राफी करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सोनोग्राफी में देख सकते हैं कि कहाँ पर वो रप्चर हुआ है, अनरप्चर हुआ है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो इसमें साथ साथ हमें क्या करना है, ब्लड टेस्ट करना है, HB का परसेंटेज निकालना है, CBC निकालना है, क्रॉस मैचिंग करनी है, ये सारे ल्यूकोसाइटोसिस का काउंटिंग कितना है, तो ये सारे ब्लड टेस्ट के थ्रू भी पता चलेगा। साथ ही साथ हमें प्रेगनेंसी टेस्ट दैट इज बीटा HCG का टेस्ट करना है, जो कि 95% चांसेस हैं कि वो 100% पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज सारे जो साइन एंड सिम्टम है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी के ही होते हैं। तो बीटा HCG इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस। सो ट्रांसवेजाइनल में हम क्या देखेंगे जब सोनोग्राफी करते हैं, बहुत ही क्रिटिकल होता है, इसको 4 to 5 वीक्स में हमको देखना है। और उसमें क्या दिखाई देगा, एक होता है ब्लॉब साइन और एक होता है बैगल साइन। सो जो बैगल साइन होता है उसमें इस तरीके से एक सैक दिखाई देगा, मतलब जेस्टेशनल सैक के आसपास एक रिंग दिखाई देगी जिसे हम बैगल साइन बोलते हैं। जबकि जब ब्लॉब साइन होता है उसमें क्या होता है, उसकी ट्रांसवेजाइनल में हम ये देखेंगे कि ओवरी के पास एक मास दिखाई देगा एंड दैट मास इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो। तो वो मास यहाँ पे फॉर्म होगा और वो सोनोग्राफी के थ्रू देख सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम ब्लॉब साइन और दूसरा है बैगल साइन। तो ये तो दोनों हम ट्रांसवेजाइनल एग्जामिनेशन से असेस कर सकते हैं। सो अदर मेथड इज लैप्रोस्कोपी के थ्रू हम उसको मास को जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से लैप्रोस्कोपी के थ्रू और विद द हेल्प ऑफ एन आर्टरी उस मास को हम देखेंगे, ठीक है, और उसको फिर हम वहां से कट करके निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल वो फिमरिया में है, ट्यूब में है, जहां भी वो फॉर्मेशन हो रहा है एम्ब्रियो का, तो उसको फिर हम कट करके उसको रिमूव इजीली कर सकते हैं। सो दीज टू मेथड्स आर यूज्ड फॉर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। So after diagnostic evaluation we'll come to the management। क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो 3 तरीके से। सबसे पहले है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, कि क्या तरीका है अगर इस कंडीशन में रप्चर्ड है या अनरप्चर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग हमको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट दे सकते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में 2 तरीके से मैनेज कर सकते हैं, लोकली और दूसरा है हमारा सिस्टम। तो सिस्टम वाइज होगा तो हम उसके लिए मीथोट्रिक्सेट जो देंगे, IV दे सकते हैं, IM दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं। आफ्टर दैट लोकल में एप्लीकेशन करना है तो USG और लेप्रोस्कोपिक सेल्फिन जो सेंटेसिस करेंगे, उसमें भी हमको कौन कौन से ड्रग्स यूज कर सकते हैं, मीथोट्रिक्सेट, पोटेशियम क्लोराइड, प्रोस्टाग्लैंडिन, हाइपरऑस्मोलर ग्लूकोज एंड एक्टिनोमाइसिन D एंड लास्ट वन इज मिफेप्रिस्टोन। तो इस तरीके से हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। पर अगर
अनरप्चर्ड है या रप्चर्ड है, उसके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ा, तो क्या करेंगे, दो तरीके से इसमें भी है, रेडिकल हो रहा है या कंजर्वेटिव। अगर रेडिकल है तो सेल्फ इंजेक्टमी करेंगे। सो व्हाट इज सेल्फ इंजेक्टमी? एक्टमी मींस रिमूवल। तो जहां पर वो फेलोपियन ट्यूब होती है, उस फेलोपियन ट्यूब का नाम होता है सेल्फिंजो। तो उसका जो पार्ट है अगर पूरे तरीके से हमें रिमूव करना है वो देख सकते हैं, या फिर उसका कोई एक पोर्शन को रिमूव करना है उसको बोलते हैं हम सेल्फ इंजेक्टमी। ठीक है, अगर उसको इन फ्यूचर दोबारा से प्रेगनेंसी गेन करनी है तो फेलोपियन ट्यूब में जो है उससे पहले आपको पूछना पड़ेगा कि उसको पूरी तरीके से आगे डिलीवरी करवानी है या नहीं करवानी, तो ही हम उसको एक्टमी का प्रोसीजर करते हैं। दूसरा प्रोसीजर होता है सेल्फिंजियोस्टोमी। तो स्टोमी में क्या होता है, जैसे जो फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो गई है तो उसको हम अनब्लॉकिंग करेंगे, उसको बोलते हैं हम सेल्फिंजियोस्टोमी। नेक्स्ट है सेल्फिंजियोटोमी। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक ओपनिंग करेंगे और उस ओपनिंग से वो जो पार्ट है उसको हम रिमूव कर लेंगे फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब। सो दीज थ्री आर दी डिफरेंट प्रोसीजर, सेल्फ इंजेक्टमी, सेल्फिंजियोस्टोमी एंड सेल्फिंजियोटोमी। नेक्स्ट है सेगमेंटल रिजेक्शन। ठीक है, कोई एक सेगमेंट को हमको बाहर निकालना है तो उस सेक्शन को हम कट करके, सेगमेंट को कट करके इसका दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज मिल्किंग, या फिर हम उसको फिम्ब्रिया एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। फिम्ब्रिया एक्सप्रेशन या मिल्किंग का वर्ड क्या है, जब किसी भी तरीके से जो फिम्ब्रिया के पास ब्लॉकेज हो रहा है, ठीक है, तो उस एरिया को हम एक सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू उसको वहां से कट करके रिमूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मिल्किंग। मिल्किंग और जो फिम्ब्रिया होता है ये हम तब करते हैं एक्सप्रेशन जब जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो अनरप्चर्ड है, उस कंडीशन में हमें मिल्किंग का प्रोसीजर करना होता है। सो दिस इज द टॉपिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे भी ऐसे टॉपिक्स मिलते रहेंगे, जुड़े रहिए RH हेल्थ केयर के साथ। थैंक यू।